नाज़रीन, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। जिस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। ये जंग सिर्फ रजीम चेंज के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग उन्हीं मकासद के लिए शुरू की गई है जिसके बारे में 90 की दहाई से बहुत सारे लोगों ने पेशन गोइयां कर रखी थी। क्या अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए सेठी साहब? देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं जी। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हो, लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो यहां किसी ने अदृश्य सुरक्षा कवच लगा दिया हो। ये जगह है चाबहार पोर्ट, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है तो आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इस पोर्ट से दूरी बनाए हुए हैं, और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत का धाकड़ कवच बन चुका है। भारत जो है वो खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता है। बालादस्ती में रुकावट पाकिस्तान है, जिसके साथ सऊदीया और इजिप्ट भी खड़े हैं। आप क्या समझते हैं कि पाक अफगान की जो ये जंग है, इसमें भारत कभी खुलकर सामने आने की कोशिश करेगा? खुल के सामने आने की क्या बात है? देखिए, खुल के तो सामने आ गए। कल आपने नेतन्याहू की और नरेंद्र मोदी की कैंसेट में जो उन्होंने स्पीच की है वो नहीं सुनी। वहां पे उन्होंने एक लफ्ज बार इजराइल ने नरेंद्र मोदी को वो अवार्ड दिया जो उन्होंने, सबसे बड़ा अवार्ड है जो उन्होंने ट्रंप को भी नहीं दिया। उसको तो मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो भी इन ड्यू कॉज पता चल जाएगा कि वो भी पावर के बारे में नहीं। तो देखिए, बात असल ये है, देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। मगर जब आप सीधा रास्ता देखते हैं और आप देखते हैं कि ऐसा आप जी नहीं सकते, तो फिर आप लड़ते हैं सर्वाइवल के लिए, बिकॉज द अदर रोड इज सर्टन डेथ। एक तो आप शर्म से मर जाएं और उसके बाद फिजिकल डेथ, या आप इंडिया के मर्सी पे जिए जब वो चाहता है, नहीं तो वो मारेगा आपको। मतलब मामला नेगोशिएशन से नहीं तय होंगे, बल्कि हमें प्रॉपर्ली एक रिएक्शन देने की जरूरत है, रिस्पांस देने की जरूरत है अपनी सॉवरेनिटी के लिए। जब मुझे एक चीज बताएं, हमारे लिए जो मसला फंस गया, देखें, अगर हम माजी देखें, सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमें हर कड़े वक्त में हमारी मदद की, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो जंग है, चाहे वो क्रेडिट के मामलात हैं, पैसे देने हैं। ईरान ने हमेशा इंडिया के साथ बड़ी मदद की। और अब प्रॉब्लम यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट में खबर चलती है। अब बात करते हैं दोस्त इजराइल की। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव है, लेकिन इसके बावजूद चाबहार पोर्ट को लेकर इजराइल बेहद सावधानी बरतता दिखाई देता है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत और इजराइल की मजबूत रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग काफी गहरा है। ऐसे में इजराइल भी ये समझता है कि भारत के निवेश वाले इलाके को नुकसान पहुंचाना उसके लिए सही कदम नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने खराब है तो फिर अमेरिका इस पोर्ट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? इसका जवाब कूटनीति में छिपा है। अमेरिका जानता है कि चाबहार पोर्ट केवल ईरान का प्रोजेक्ट नहीं, इसमें भारत का बड़ा निवेश है और रणनीतिक हित भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने कई प्रतिबंधों में भी चाबहार को छूट दी थी, क्योंकि ये अफगानिस्तान के व्यापार और मदद के लिए अहम माना जाता है। अमेरिका को यह भी पता है कि आज एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत उसके लिए बेहद अहम साझेदार है, इसलिए वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़े। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा दुख हो रहा है पूरी मुस्लिम उम्मा को जब हम देखते हैं कि अमेरिका का एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर हमारे मजहब की तौहीन करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो जंगे करवा रहा है पूरी दुनिया में, उसको मैन ऑफ पीस कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं, और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान। क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम्स, एज अ नेशन? ब्रिगेडियर साहब। नहीं जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। वी आर नॉट वीक, और ना ही हमने कोई कमजोरी दिखाई है। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारा और ईरान में कोई मुमासलत नहीं है, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना हमारी जौहरी सलाहियत में।
और ना दीगर जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर पोटेंशियल है। और हम सिक्योर हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ में, और फॉरेन पॉलिसी वाइज भी आई थिंक पाकिस्तान वो उन गिने चुने ममालिक में से है जिसने बड़ा मौसर अंदाज में इसको कंडेम किया है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की आपने स्टेटमेंट सुनी है तो वो ऑन रिकॉर्ड है हैविंग कंडेम्ड दिस इजरायली अटैक। उस स्टेटमेंट में आपको इजराइल का वर्ड यूज हुआ था नजर आया ब्रिगेडियर साहब? जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ सब्सिक्वेंटली टू गेट द डिटेल्स। और जो तौहीन मजहब हुई है, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कह रहे हैं, जिसके लिए थॉमस कीथ साहब ने ट्वीट किया, ये अमेरिकन ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ओपनली इंसल्ट्स इस्लाम, डिक्लेयरिंग दैट regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons। अब ये दुनिया के क्रिश्चियंस ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर इस्लाम की तौहीन कैसे कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं? देखिए, इसको देखना पड़ेगा, और ये तो किसी भी मौजूद माशरे में ऐसी चीज उसको इजाजत। सर, मुसलमानों ने अभी तक इसको देखा भी नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं करूं मैं आपसे सर। जो ईरान में हो रहा है, जो इजराइल और अमेरिका मिलकर जुल्म और बर्बियत कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह। ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 लोग मारे गए कराची में और दूसरे शहरों में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि दोस्तों, आजकल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का माहौल काफी गर्म है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी और एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है। ईरान का हर कोना एक तरह से रेड जोन बना हुआ है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इस पूरे केओस में ईरान में एक ऐसी जगह है जहां एक भी बॉम्ब नहीं गिरा, वो है चाबहार पोर्ट। दुनिया हैरान है कि आखिर अमेरिका और इजराइल ने इस पोर्ट को क्यों छुआ नहीं अभी तक। इसका जवाब ईरान के पास नहीं बल्कि भारत के पास है। चाबहार पोर्ट सिर्फ ईरान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। भारत ने यहाँ सालों से बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, और आज वही इन्वेस्टमेंट इस पोर्ट के लिए एक शील्ड यानी सुरक्षा कवच बन गई है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारी पुरानी दोस्ती और ट्रेड लीड्स हैं। भारत की डिप्लोमेटिक पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बाकी जगहों पर मिसाइल्स गिर रही हैं, चाबहार बिल्कुल सेफ है। अमेरिका को पता है कि चाबहार पर अटैक करने का मतलब है भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करना, जो वो कभी नहीं चाहेगा। चाबहार भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, आप सोच रहे होंगे। ये पोर्ट हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया और यूरोप के लिए, स्पेशली पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। भारत यहाँ से बिलियंस का ट्रेड प्लान कर रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक वाइटल पार्ट है। यहाँ इंडिया ने सिर्फ पैसा ही नहीं, अपनी जियोपॉलिटिकल रेपुटेशन भी इन्वेस्ट करी है। दुनिया भर का मीडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान मीडिया आज भारत की इस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को देखकर दंग है। उनका कहना है कि ये न्यू इंडिया है जो ईरान और इजराइल दोनों के साथ एक ही वक्त पर दोस्ती निभा रहा है। बिना किसी प्रेशर में आए भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना इंडिपेंडेंट रखा है कि कोई भी पावर हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचती है। तो दोस्तों, चाबहार पोर्ट का सेफ रहना भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि सही वक्त पर की गई सही जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी उतनी ही ज़रूरी है। भारत ने दिखा दिया है कि हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपका क्या मानना है कि भारत की इस फॉरेन पॉलिसी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।